हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संपूर्ण आदिकाल। यूजीसी नेट में जितने भी लगे हैं आदिकाल में टॉपिक, आदिकाल की प्रवृत्तियां, आदिकाल की परिभाषा, सिद्धनाथ, जैन, विद्यापति, अमीर खुसरो, सारे को आज को हम एक क्लास में करेंगे। ठीक है, इसके पहले ये काल विभाजन ये सब कुछ मैंने करवा दिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आदिकाल, तो देखते हैं आदिकाल को। सबसे पहले है आदिकाल की प्रमुख विशेषता एवं उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियां। तो इसमें से देखते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। इनका समय 1050 से 1375 माना है। विक्रम संवत माना, आप लोगों को पता होगा विक्रम संवत और ईस्वी। विक्रम संवत जो होता है वो 57 अधिक होता है ईस्वी से। ठीक है, तो बस वैसे ही आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को महाराज भोज के समय से हम्मीर रासों के समय तक माना है। आगे हम देखते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां में आ जाती है यहाँ पे आश्रदाता राजाओं की प्रशंसा, राष्ट्रीय भावना का अभाव, संदिग्ध रचनाओं की अधिकता, ऐतिहासिकता का अभाव, युद्ध का यथार्थ वर्णन। क्योंकि पता है इस वक्त जब आदिकाल का समय था तब कवि लोग राजा के साथ साथ घूमते थे। जब युद्ध भी होता था वहाँ भी जाते थे। पृथ्वीराज रासो आप लोग पढ़े होंगे, वहाँ भी चंद्रवर दाई जो साथ में थे, तो वो लोग मतलब युद्ध का सजीव वर्णन करते थे क्योंकि वो लोग खुद देखते थे और फिर लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वीर रस की प्रधानता थी। वीर गाथाओं की सृजन मुक्तक और प्रबंध दोनों रूप, राशो ग्रंथों का निर्माण, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, साहित्य की प्रक्षिप्त अंशों की बहुलता। प्रक्षिप्त का अर्थ यहाँ पे मतलब कि ये बोल सकते हैं ना कि फेक टाइप से, मतलब कुछ ज़्यादा मिलते हैं इसमें। ठीक है, अब आदिकाल के नाम की अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो देखते हैं यहाँ पे चारण काल जॉर्ज ग्रेशन जी ने कहा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु और गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। बीज वपन काल, इसका मैं ट्रिक भी करवा दूंगी शॉर्ट्स वीडियो में, बट अभी नहीं। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहु संस्कृत्यायन, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल राम शंकर शुक्ल, रसार अभ्रंश काल जो है धीरेन्द्र वर्मा, उद्धव काल वासुदेव सिंह। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हिंदी के प्रमुख कवि किसने किसको माना है। ये भी आदिकाल से ही मतलब आ जाते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है। ठीक है, कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। पुष्पदंत शिव पुंड भी, इसको पुंड कवि भी बोलते हैं। शिव सिंह सेंगर मानते हैं प्रथम कवि। शालिभद्र सूरी जी को गणपति चंद्र गुप्त जी मानते हैं। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा जी मानते हैं। सरहपा को राहुल संकृत्यायन जी मानते हैं और अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा रासो साहित्य। रासो साहित्य को देखते हैं। रासो ग्रंथों में वीर गाथा परक थी। इसका मूल संबंध राजाओं के चरित्र की प्रशंसा और वीर रस की प्रधानता। इस काव्य परंपरा के कवि में राज्य आश्रित होते थे, मतलब राजा पे आश्रित होते थे। साथ ही इसमें ग्रंथ ऐतिहासिक तथ्यों का क्या था, इसमें अभाव था। रासो काव्य में दो रूपों में मिलती है। कौन कौन सी रूप? प्रबंधात्मक और वीर गीत। ठीक है, प्रथम प्रबंध काव्य जो है वो खुमान रासो है। विशलदेव रासो वीर गीत काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि प्रबंध काव्य किसको बोला जाता है, प्रथम खुमान रासो को, और वीर गीत में आ जाते हैं विशलदेव रासो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर देख लेते हैं। गारसा दत्तासी जी ने राजस्यु से माना है। ग्रेशन जी ने भी राजस्यु यश से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रसायन रासों से माना। नंदुलारे वाजपेयी ने रास से माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से माना। गणपति चंद्र गुप्त जी ने रासों से माना है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे प्रथम रासो ग्रंथ और उनका विषय। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड, विषय देके पूछ लिए जाते हैं कि इसमें से कौन से मतलब होंगे, किस रचना के ये हैं। ठीक है, और वैसे भी मैं प्रीवियस ईयर साथ साथ कर रही हूँ, 2020 से स्टार्ट की हूँ और मतलब 2012 तक मैं करवा दूंगी कंटिन्यू उनका व्याख्या सहित बुक से। ठीक है, तो आप लोग वो जरूर देखिएगा। इससे आप लोगों को एक आईने की तरह साफ ये बात हो जाएगी कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ छोड़ना भी क्या जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो वैसे बहुत सारा है, क्योंकि समुद्र जैसा सिलेबस है, तो उसमें डूब के मरना थोड़ी ना है, उसमें तैर के निकलना है। तो तैर के निकलने के लिए आपको प्रीवियस ईयर जरूर देखना ही होगा।
उससे आपको टाइप पता चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हम खुमान रासो 9वीं सदी है, दलपत विजय जी का प्रबंध काव्य। क्या है ये? प्रबंध काव्य है। और यहाँ पे है चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन है, विजयपाल रासो 11वीं सदी है। नल्ला सिंह भाट का है जो अनुपलब्ध है, विजयगढ़ की राजा विजयपाल की प्रशंसा ग्रंथ है। विसल देव रासो 12वीं सदी, नरपति नल्ला का है वीर गीत है, ठीक है। एक विरह, ये इसी के बारे में यहाँ पे दिया है विसल देव रासो के बारे में कि ये एक वीर परक संदेश काव्य है जिसमें कि अजमेर के राजा चौहान बिसलदेव राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। प्रथम 4 और प्रथम 12 मासा वर्णन किसमें मिलता है? तो बिसलदेव रासो में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाता है। आगे देखेंगे हम यहाँ पृथ्वीराज रासो 12वीं सदी, चंद्रवर दाई जी का प्रथम प्रबंध काव्य पिंगल शैली में है। इसके उत्तरार्ध को जलहन ने पूरा किया था, तो पूर्वार्ध को चंद्रवर दाई जी ने पूरा किया था। ऐसा वाला आप लोगों ने पंक्ति सुना होगा, जिसने भी प्रीवियस या फिर कुछ सॉल्व किया होगा, तो पुस्तक जलहन हाथ दे चली नृप गजनी नृपकाज, कुछ ऐसे टाइप से, मुझे भी सही से पंक्ति याद नहीं है, ठीक है। तो वो उनको अपने पुत्र को वो ये पृथ्वीराज रासो दे के जाते हैं लिखने के लिए, इसीलिए उनके उत्तरार्ध को इनके पुत्र पूरा करते हैं। पूर्वार्ध मतलब पहले, ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो वो चंद्रवर दाई जी करते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के शौर्य और वीरता के अलावा इसमें क्या क्या दिखाया गया? संयोगिता के साथ की प्रेम कहानी का वर्णन है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे 59, इसमें कितना है? 69 सर्ग है और 68 छंदों का प्रयोग किया गया, ठीक है। परमाल रासो अल्लाह खंड इसका दूसरा नाम है, 13वीं सदी जगनीक है, ठीक है। वीर रस प्रधान है, आज भी इसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करते हैं? गाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आते हैं कि आज भी कौन से ऐसे रासो ग्रंथ हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में गाए जाते हैं, तो वो परमाल रासो है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्रमुख परमाल रासो ग्रंथ, उनके काव्य रूप। खुमान रासो 9वीं सदी प्रबंध काव्य है ये, दलपत विजय जी का। विजयपाल रासो 11वीं सदी वीर काव्य नल्ला सिंह भाट का है। विसलदेव रासो 12वीं सदी वीर गीत काव्य है, नल्ला सिंह भाट का, सॉरी फ्रेंड नल्ला सिंह का है, सॉरी फ्रेंड नरपति जी का है यहाँ पे। और पृथ्वीराज रासो जो है वो 12वीं सदी है, प्रबंध काव्य है चंद्रवर दाई जी का। और यहाँ पे हम देखेंगे जयचंद प्रकाश 12वीं सदी है, वीर प्रधान काव्य है। भट्ट केदार जी का है। जय मयंक जस चंद्रिका 12वीं सदी है, प्रबंध काव्य मधुकर कवि का है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ कवि थोड़ा स्पेलिंग से ये है हर्षिकार होगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे है परमाल रासो 13वीं सदी है, जगनीक जी का है, ये एक वीर गीत है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसको बताने की कोशिश किया। अगर इसको भी छोड़ दिया जाए तो फिर पढ़ना ही क्या है। तो यहाँ पे 14वीं सदी है, वीर गीत है, ये श्रीधर का है, सॉरी फ्रेंड यहाँ श्रीधर होगा, ठीक है। तो ये श्रीधर जी का। आगे देखेंगे आप पृथ्वीराज रासो को लेकर विद्वानों में जो मतभेद किए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे देख लेते हैं। प्रमाणिक में मानने वाले हैं मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नाल टांडा। देखते हैं इसका ट्रिक भी यहाँ पे है। यह बात, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे बात होगा, यह बात प्रमाणिक रूप से हो चुका है कि मिश्र श्याम मोहन कर्नाल चारों अपने भाई हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहन कर्नाल, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे अर्ध प्रमाणिक में भी जो आते हैं, मुनि जिन विजयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा। तो यह बात अप्रमाणिक, सॉरी फ्रेंड इसका ट्रिक है यहाँ पे। अर्ध प्रमाणिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि मुनि ने 1000 रुपया लेकर चटर्जी का दर्शन किया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं, मुनि से मुनि जिन विजयी, 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी, चटर्जी से यहाँ पे हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी, और दर्शन से हो जाएगा दशरथ ओझा, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे अप्रमाणिक रूप से, अप्रमाणिक में कौन कौन आते हैं? डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझ। तो इसका देखेंगे ट्रिक क्या आता है। डॉक्टर बुलर ने अप्रमाणिक रूप से रामचंद्र को देवी का प्रसाद दिया और श्यामल से गौरी को मिलवाया था। ऐसी ट्रिक मैंने पहले भी शॉर्ट्स वीडियो में बता दी है, इसीलिए मैं भी ज़्यादा इसमें जिक्र नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। आगे हम यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा, नहीं तो आप शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक बताए हुए हैं उसमें। तो देखते हैं यहाँ पे सिद्ध साहित्य पहले देखते हैं। आदिकाल का
उपलब्ध साहित्य की विषय वस्तु की दृष्टि से इसकी 3 भाग किए गए हैं। सिद्ध साहित्य के कितने भाग किए गए हैं? 3 भाग किए गए हैं आदिकाल में। तो देखते हैं इसमें आदिकाल की उपलब्ध साहित्य की, मतलब आदिकाल की जो उपलब्ध साहित्य है ना, उसको 3 भाग किए गए हैं, ठीक है, सिद्ध साहित्य की नहीं, ठीक है। तो यहाँ पहला क्या है? वीर गाथात्मक, जिसमें क्या आ जाते हैं? रासो साहित्य आते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे हम धार्मिक साहित्य, जिसके अंतर्गत सिद्ध, नाथ और जैन आते हैं। तीसरा देखेंगे श्रृंगारिक और मनोरंजन साहित्य, इसमें खुसरो जी और विद्यापति आते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? अभी जो हम जैन साहित्य पढ़ेंगे, इसमें कौन किस में आ जाएंगे? धार्मिक साहित्य में आ जाएंगे, ठीक है। आगे हम यहाँ पे रासो वाला मैंने पहले ही पढ़ लिया, जो क्या था? वीर गाथात्मक, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की धार्मिक साहित्य की और धार्मिक की पुट पाकर उसे साहित्य की क्षेत्र से बहिष्कृत कर दिया गया। आप लोगों को पता होगा कि रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जो लिखा गया, जो बहुत हिंदी साहित्य के बच्चों के पास कोई बुक रहे या नहीं रहे, लेकिन वो हिंदी साहित्य शुक्ल जी का बुक रहना बहुत मतलब कंपलसरी है, ठीक है। तो वो बुक में उन्होंने जैन साहित्य, नाथ साहित्य, इन सब के बारे में नहीं बताया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे उनका पुट पाकर उन्होंने क्या किया? धार्मिक उसको बहिष्कृत कर दिया, मतलब उसको अलग कर दिया, ठीक है। आगे हम यहाँ देखेंगे उनके इस दृष्टि का विरोध करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि धार्मिक प्रेरणा और आध्यात्मिक उपदेश होने से काव्य में बाधक नहीं समझना चाहिए। तो इसका मतलब बोलते हैं ना कि मतलब जवाब देना होता है ना एक बातों पर, तो बस उन्होंने ही ये शुक्ल जी की बातों को ये जवाब दिया कि उनको धार्मिक सोचकर निकाल देना ये ठीक नहीं है, ठीक है। सिद्ध साहित्य भारतीय धर्म साधना और सिद्धों का प्रादुर्भाव 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। सिद्ध संप्रदाय वस्तुतः बौद्ध धर्म की विकृति है, ठीक है। ईसा की प्रथम शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म हीनयान महायान नामक 2 शाखाओं में विभक्त हो गई। हीनयान से सिद्ध पक्ष में प्रधानता थी, महायान में व्यवहारिकता पर बल दिए जाते थे। हीनयान केवल सन्यासियों को आश्रय देते थे, जबकि महायान जो थे उनके लिए सबका द्वार खुले थे, छोटे गृहस्थ सन्यासी सबको अपनाते थे वो, ठीक है। जैसे कि हीनयान जो थे ना, हम ये कहते हैं ना कि वो सिर्फ मतलब ब्राह्मण, मान लीजिए कि वो बड़े पंडितों या फिर उनको मतलब जो साधना योग्य है उनको अपनाते थे, ठीक है। और महायान जो थे ना, वो महायान सबको एक्सेप्ट करते थे, वो ऊंच नीच छोटे बड़े सन्यासी ये नहीं देखते थे, ठीक है। आई मीन कि महायान का सबके लिए द्वार खुला हुआ था, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। आगे चलकर ये महायान के 2 शाखाएं भी, एक होती है ब्रजयान और सहजयान। ब्रजयानियों को क्या कहा जाता है? सिद्ध कहा जाता है। और यहाँ पे जो एक और दिए हुए हैं सहजयान, इनको नाथ कहा जाता है, ठीक है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। इसका समय 797 से 1257 ईस्वी तक माना जाता है। ये लोग अपने समय के पीछे अपने नाम के पीछे पा शब्द को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए देख सकते हैं लुईपा, सहरपा, सबरपा आदि, ठीक है। सिद्ध प्राय अशिक्षित और हीन जातियों से होते थे। इन्हें स्त्री सेवा को अपनी साधना का अंग बनाया था। धर्म की आड़ में नारी का भोग किया करते थे। ये जो भी करते थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो कमी निकल के आई ना, ये लोग पंचमकार यानी कि मांस, मदिरा, महिला, इन सब का जो सेवन करने लगे ना, जिनके कारण उन्हीं सिद्धों में से कुछ निकल के जो मतलब नाथ बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, ठीक है। सिद्ध साहित्य अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में लिखते थे, जिसे कुछ विद्वान क्या कहते हैं? संध्या भाषा कहते हैं या फिर कहा है, ठीक है। संध्या भाषा का मूल रूप क्या था? हिंदी और अपभ्रंश, यानी कि हिंदी और अपभ्रंश मिली हुई। सिद्धों ने जो रचनाएं की थी वह मुख्यतः 3 प्रकार से आती थी। कौन कौन सी? नीतिवादी, उपदेशात्मक और फिर यहाँ पे साधना संबंधित रहस्यवाद। इनकी रचनाओं में शांत श्रृंगार रस की प्रधानता थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिद्ध साहित्य और रासो साहित्य को बताने का प्रयास किया है। फिर यहाँ पे देखते हैं प्रमुख सिद्ध में कौन कौन आते हैं। सहरपा, इसका समय यहाँ पे है 769। दोहा कोश इनकी प्रमुख रचना है। बच्चन सिंह ने इसके बारे में कहा है कि आक्रोश की पहला प्रयोग सहरपा में दिखता है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे सबरपा का समय जो है 780। चर्यापद, इसका भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना दिया था क्रम लगाने वाला, आप लोग जिसने नहीं देखा शॉर्ट्स वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 773 यहाँ डोमभिप्पा होगा 840, कणहप्पा 820 और कुकुरिप्पा, ठीक है। आगे हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल पर सिद्धों का प्रभाव स्वीकार किया है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में इसलिए
इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसमें उसकी रचनाओं में जीवन की स्वाभाविक सारणी, अनुभूति, दशाओं का कोई संबंध नहीं था। वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थे। इनका भी एक कारण था कि इन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। इनको लगा कि दैट्स मीन ये कि ये जो सिद्ध लोग हैं ना, ये कुछ मतलब जीवन से मतलब कि साधारण हम लोगों के जीवन से कुछ नहीं इनका मिलता जुलता है, कुछ ऐसे टाइप से, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने शुद्ध साहित्य की कोटि में इनको नहीं रखा। ये शुक्ल जी बोलते हैं कि इसलिए मैंने नहीं रखा इनको। तो फिर यहाँ पे देखते हैं राम कुमार वर्मा ने सिद्ध साहित्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात पर बहुत अधिक है कि इसमें हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक ढंग से प्राप्त होती है। इस सिद्ध साहित्य की शताब्दियों में आने वाली धार्मिक सांस्कृतिक विचार का स्पष्ट उल्लेख भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये इनके इम्पोर्टेंसी को बताते हैं, ठीक है। और शुक्ल जी ने यहाँ पे बता ही दिया कि वो क्यों नहीं रखे, ठीक है। तो आई होप यहाँ मैंने कथन के साथ साथ यहाँ सिद्ध साहित्य को बताने का प्रयास किया। तभी हमारा टॉपिक है नाथ साहित्य। तो देखते हैं यहाँ पे नाथ साहित्य के प्रमुख प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ हैं। सिद्ध साहित्य की जिस भोग की प्रधानता आ गई थी उनको स्वीकार करते हुए उनको अस्वीकार करते हुए नाथ पंथियों ने संयम और त्याग की वृत्ति को अपनाया, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ अस्वीकार करते हुए संयम और त्याग की प्रवृत्तियों को अपनाया, ठीक है। बौद्ध धर्म की विकृति महायान के रूप में हुई तो दो शाखाएं बनी, ब्रजयान और सहजयान। अभी ऊपर बताए थे ब्रजयान और सहजयान। ब्रजयान से सिद्ध संप्रदाय निकला तो सहजयान से नाथ संप्रदाय निकला। नाथ साहित्य का दार्शनिक सिद्धांत शैव मत। नाथ साहित्य का यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, शैव मत। ब्रह्मानंद, षड चक्र, अनहद चक्र, इड़ा पिंगड़ा जैसी परिभाषिक शब्द जो का प्रयोग जो है वो नाथ साहित्य में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें कथन भी मैंने ले लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ साहित्य में इस विशेषता का उल्लेख किया है कि इस मार्ग में कठोर ब्रह्मचर्य, वाक्य संयम, शारीरिक शौच और मानसिक शुद्धता, ज्ञान की प्रतिष्ठा, बाह्य आचरणों के प्रति अनादर और इसके अतिरिक्त सिद्धि, मद मांस आदि की पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया। ये कथन किसका है? ऐसे कथन देके पूछे जाएंगे कि ये कथन किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। नाथों में 9 नाथ प्रसिद्ध हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। इसके नाम देख लेते हैं यहाँ पे। मत्स्येंद्रनाथ, गहनीनाथ, जलंधरनाथ, कर्णीयनाथ, नागनाथ, चपटनाथ, रेवंतनाथ, भृतहरिनाथ, गोपीचंद्रनाथ, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। इन्होंने भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार नाथों के क्रम लगाइए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों, क्योंकि ये सब आलोचक जो है, ये सब विद्वान जो हिंदी साहित्य में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चपटनाथ, जलंधरनाथ, मलिया अर्जुन, ठीक है। राम कुमार वर्मा के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार एक ही है, बस नाम अलग अलग है लेकिन वो एक ही है, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहनीनाथ, चपटीनाथ, चौरंगीनाथ, जलंधरनाथ, भृतहरिनाथ, गोपीचंद्रनाथ, ठीक है। आगे हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। इसका चरित्र स्फुटित के समान उज्जवल, बुद्धि भावेश एकमात्र अनाविल और कुशाग्र तीव्र था, ठीक है। तो ये गोरखनाथ की क्या बोलते हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ देखेंगे गोरखनाथ की रचनाओं में शांत काव्य की पर्याप्त भाव परिलक्षित है। कबीर के काव्य में उपलब्ध गुरु की महिमा, इंद्रियां निग्रही, सत्याचार, नारी निंदा, उलट बांसी विचार के रूप में नाथ साहित्य से ही प्रभावित थे। हाँ, ये कबीर दास जी भी जो थे वो नाथ साहित्य से प्रभावित थे, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। नाथ साहित्य ईश्वर को शून्य मानते हैं, इसी प्रकार कबीर ने भी ईश्वर को शून्य माना। शून्य, सहज, सहस्त्र दल, कमल आदि नामों से पुकारा, क्योंकि वो राम बोलते हैं। तो उनके राम कबीरदास, मैं एक बताना चाहूंगी, कबीरदास जी जो राम बोलते हैं वो राम दशरथ पुत्र नाम राम नहीं है, वो निराकार राम है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे बताने का कोशिश की है। यहाँ पे देखते हैं हम कबीर ने जो नारी विरोध के स्वर मिलते हैं वो नाथ संप्रदाय की ही देन है। आचार्य राम कुमार वर्मा ने नाथ संप्रदाय के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा कि गोरखनाथ ने नाथ साहित्य की जिस आंदोलन का आरोप था वह भारतीय मानववृत्ति में सर्वथा अनुकूल और
सिद्ध हुआ, जिसमें जिसमें यहाँ एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित हुई, वहाँ दूसरी ओर विकृति वाली समस्त परंपरा रूढ़ियों की आघात किया। तो ये किसका कथन है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। देख लीजिएगा आप लोग। सॉरी फ्रेंड, ये किसका कथन? राम कुमार वर्मा का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि ऐसे कथन आते हैं और पूछे जाते हैं किसके हैं, तो क्योंकि कथन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। देख लीजिएगा आप लोग। आगे यहाँ पे आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि इनका कथन है ये कि इस मार्ग में सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? रूखापन, गृहस्थ का अनादर भाव। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये कथन किसका है, या फिर मिलान में भी आ जाएंगे, आपको 5-6 को ये कथन दे देंगे, उसके बाद वहाँ पे विद्वानों के नाम दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पे भी मिलान में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाथों में हठ योग की साधना थी। ह का अर्थ होता है सूर्य, ठ का अर्थ है तो चंद्रमा। ये तो काफ़ी आप लोग भी जानते होंगे, बहुत ईजी है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, मीननाथ, मच्छंदरनाथ इनका क्या था? नाम है। ठीक है, गोरखनाथ के गुरु के। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बौद्धिस्ट अवलोकेतेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध थे। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। गोरखनाथ का समय राहुल संकृत्यायन जी ने। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 845 ईस्वी माना है। ठीक है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना है। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा ने 13वीं सदी माना है। पीतम्बर दत्त बर्थवाल ने यहाँ पे 11वीं सदी माना है। पीतम्बर दत्त बर्थवाल ने इनके 14 ग्रंथों का संपादन गोरखबानी के नाम से किया था, और इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली और राजस्थानी है गोरखबानी की भाषा। ठीक है, पीतम्बर दत्त बर्थवाल ने। आगे देखेंगे, नाथ पंथ में जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथ की भाषा साधु ककड़ी थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली और राजस्थानी था। ठीक है, आगे हम यहाँ देखेंगे जैन साहित्य की बात करेंगे। अब यहाँ मैंने बहुत ही शॉर्ट टर्म में रासो और नाथ को बताने का प्रयास किया है, तो अब देखते हैं हम जैन साहित्य को। जैन साहित्य मत के अनुयायियों का प्रभाव क्षेत्र 8वीं सदी से 13वीं सदी गुजरात के काठियावाड़ा रहा है। ठीक है, जैन धर्म में अहिंसा, त्याग, करुणा महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। इस दृष्टि से यह हिंदू धर्म के अत्यधिक समीप थी। ठीक है, हिंदू धर्म के अत्यधिक समीप थी ये जैन। इन्होंने जीवन के प्रति आस्था जगाई और कर्म कांड की जटिलता को हटाकर ब्राह्मण और शूद्र दोनों को मुक्त करने के समान रूप से अधिकारी ठहराया। यानी कि शूद्र को और ब्राह्मण को सबको मुक्ति का समान अधिकार दिलाया और उनको ठहराया। ठीक है, आगे हम यहाँ देखेंगे, जैन कवियों ने जैन धर्म के सिद्धांत निरूपण के लिए काव्य रचना किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस साहित्य में मानव हृदय में सहज स्वाभाविक अनुभूति मार्मिक चित्रण है। कुछ जैन कवियों ने श्रृंगार, शौर्य, नीति, अन्योक्ति संबंधित फुटकल रचनाएं भी मिलती है। जैन साहित्य की भाषा आदिकालीन हिंदी के रूप को हमारे सामने व्यक्त करती है, आदिकालीन हिंदी के रूप को। ठीक है, जिस पर अपभ्रंश का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। जैन कवियों में जो प्रमुख आ जाएंगे उनमें स्वयंभू, पुष्पदंत, हरिभद्र सूरी, विजय चंद सूरी, धनपाल, जोइंदू, देवसेन, शालिभद्र सूरी आदि आ जाते हैं। स्वयंभू का समय 8वीं सदी है। पाउमचर्यु, अरिष्टनेमिचर्यु, स्वयंभू छंद नामक इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, पाउमचर्यु के द्वारा रचित महाकथा राम कथा है। पाउमचर्यु क्या है? राम कथा है। इनकी कृति अक्ष स्तंभ है। स्वयंभू को इसी ग्रंथ के आधार पर भ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पुष्पदंत 10वीं सदी महापुराण नग्न कुमार चरित्र जसहर चर्यु इनका ग्रंथ है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे, इन्हें अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 63 महापुराण जीवन की घटनाओं का वर्णन महापुराण के अंतर्गत किया है। ठीक है, 63 महापुरुषों का जो वर्णन है वो इनके अंतर्गत किया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारा धनपाल, 10वीं सदी, भविष्यत कहा। ठीक है, अब ऐसे भी भविष्यत कहा को मैंने ऐसे याद रखा है कि भविष्य में धन की बहुत जरूरत है, इसीलिए ये रचना किसकी है? धनपाल की है। ठीक है, आगे हेमचंद शब्दानुशासन। अब देखो, चंद शब्दानुशासन, शासन को अनुशासन आप बना सकते हैं। अनुशासन, चंद्रमा भी अपने अनुशासन में रहता है, वो भी देखिए रात में आ जाता है ना, बिल्कुल भी। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, अनुशासन में रहते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे एक पंक्ति यहाँ पे दी हुई हेमचंद की,
ये आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड। पिया संग कहूँ निंद्रिया पियो परोक्ष कहूँ, इसका अर्थ होता है कि पिया के संयोग में भी नींद कहाँ है प्रिय, और हे सखी मैं दोनों तरफ से, मतलब आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कि मतलब यहाँ बताने के जो वो मेरे साथ हैं उनके पिया तो भी इसको नींद नहीं है, जब वो उनसे दूर हैं परोक्ष हैं तो भी उनको नींद नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे टाइप से यहाँ पे है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, ऐसे पंक्तियाँ आए थी हेमचंद के हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ देखते हैं, गणपति चंद्र गुप्त ने जैन कवियों में मुनि शालिभद्र शूरी भारतेश्वर बहुबलिरास 1184 में हिंदी का सर्वप्रथम वीर श्रृंगार शांत रस मिलता है, ठीक है। ये गणपति चंद्र जी का कथन है, इनको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कथन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देवसेन 17वीं सदी श्रवकाचार्य नामक ग्रंथ की रचना है, ठीक, जिसमें कि 250 दोहे श्रवक धर्म का प्रतिपादन किया। आसुगु कवि चंदन वाला रास, चंदन ऐसे देखो कोई भी चीज़ का आशा रखते हैं ना कि हम चंदन लगा के भगवान के जाएंगे तो वो चीज़ मेरा हो जाएगा गॉड का, ठीक है। तो आशा रखते हैं क्या, चंदन लगा के जाएंगे, तो आसुगु कवि का चंदन वाला रास, ठीक है। ऐसी रचना आप ऐसे याद रख सकते हैं। कुल रटने से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अपने माइंड को प्रोग्रामिंग ऐसे करें कि जैसे एक बात से डिकोड करके हम उसको याद रख लें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो एक लघु खंड काव्य है जिसका काव्य सोष्ठ उच्च कोटि का है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे, सॉरी फ्रेंड ये थोड़ा PDF, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि वस्तुतः छंद काव्यगत रूप वक्तव्य वस्तु कवि रूढ़ियाँ परंपराओं की दृष्टि से यह साहित्य अपभ्रंश साहित्य का बढ़ावा है। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध है, जिसमें प्रमुख तथ्य में क्या क्या आते हैं, मुख्य तथ्य देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आ जाते हैं जो है हमारे यहाँ पे प्राचीनतम ग्रंथ रिपुदरास, ठीक है, ये संस्कृत भाषा का यहाँ पे फिर आ जाएंगे। सॉरी फ्रेंड ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, ये वाला नहीं है। आगे यहाँ देखिए, अपभ्रंश का प्रथम ग्रंथ है ये रिपुदराज, संस्कृत का वाला ये दूसरा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक्स हो गया, ठीक है। आगे देखें, हिंदी का प्रथम उपदेश रसायन रास, फिर यहाँ पे हम देखेंगे चौथा नंबर प्रथम धर्मोत्तर रास ग्रंथ संदेश रासक, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ में आ जाएगा हमारा पंच पंडाल रास, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं, ये सब मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है जो ऐसा छोड़ना है, क्योंकि आप लोग प्रीवियस उठा के देख सकते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। प्रमुख अपभ्रंश रचना को देखेंगे, स्वयंभू का पाउम चरियों अरिष्ट नेमि चरियों स्वयंभू छंद, पुष्पदंत का 63 महापुराण, गुण अलंकार महापुराण, नग्न कुमार चरियों जसहर चरियों, ठीक है। शुक्ल जी ने मतलब पुष्पदंत जी के 3 ग्रंथ को माना। आदि पुराण शुक्ल जी के अनुसार कौन कौन से हैं, आदि पुराण उत्तर पुराण, सॉरी फ्रेंड आदि पुराण उत्तर पुराण 2 ग्रंथ को माना है शुक्ल जी ने, इसके अलावा वो नहीं मानते हैं। धनपाल जी की भविष्यत कहा, अब्दुल रहमान संदेश राखक, मैंने फिर से यहाँ बता दिया है। परमाल रासो योगसार जोइंदू का, जिन दत्त सूरी जी का, दत्त सूरी जी क्या करते हैं, उपदेश बहुत देते हैं ना, मतलब जो सूरी जी हो जाते हैं, मतलब जो ज़्यादा महान हो जाते हैं तो उपदेश ही देते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। उपदेश रसायन रस, मुनि राम सिंह का है पाहुड़ दोहा, राम सिंह क्या करते हैं, पाहुड़ खेलने के लिए जाते हैं ना, ऐसे भी करके आप लोग याद रख सकते हैं। हेमचंद सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ये तो बता दिया। कुमारपाल योगचार छंद अनुशासन इन्हीं का ग्रंथ है, और है देशी सॉरी फ्रेंड यहाँ दोषी हो गया, देसी नाम वाला हो जाएगा, ठीक है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। सोम प्रभु सूरी का है कुमारपाल प्रतिबोध, जैनाचार्य का है प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। आगे हम देखते हैं अमीर खुसरो को यहाँ हम देखेंगे। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ है, 1253 से 1325, यानी कि जन्म और मृत्यु उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला गांव में हुआ है। खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था, उनके गुरु का नाम निजामुद्दीन ओलिया था, खड़ी बोली के प्रथम आदि कवि कहलाते हैं। खुसरो जी के बारे में खुसरो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन, यहाँ से फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम क्या ही बोले, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे, ये अपने समय के नामी कवि थे। खुसरो बड़े ही विनोदी, मिलनसार, सहृदयी, जनता सब बातों में इनका पूरा योगदान मिलता था, ये शुक्ल जी का कथन है, ये सारे शुक्ल जी के ही कथन है। खुसरो का लक्ष्य है जनता का मनोरंजन, कबीर धर्मो उपदेशक, अतः इनकी वाणी में पोथियों की भाषा का सहारा ना कुछ खुसरो का अपेक्षा
अपेक्षा अधिक लिए थे, ठीक, लिए हुए थे। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा पर अत्यधिक था और अंग्रेजी इस तरह की अभी क्या है, अंग्रेजी भाषा पर है, ठीक है, अत्यधिक है। यहाँ पे हम देखेंगे खुसरो की भाषा दीर्घ मुख्य परंपरा में अंश में शायद कुछ बदल गई है और उसका पुरातन कुछ निकल गया होगा। यह निश्चित है कि इसका ढांचा कवियों की चरणों के द्वारा व्यापक प्राकृतिक की रूढ़ियों में जकड़ी काव्य भाषा से क्या है, भिन्न है। ये भी कथन किसका है, शुक्ल जी का है। गीत और दोहों की भाषा ब्रजमुखी प्रचलित काव्य भाषा है। और आगे हम यहाँ देखेंगे तो ठेठ खड़ी बोली पहेली मुकरियाँ दो सुखने में भी मिलते हैं, यद्यपि यह उन्हें कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है। इनकी हिंदी की रचनाओं दो प्रकार से मिलती है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण प्रधानता, यद्यपि इसमें कुछ रसीले दोहे भी मिलते हैं, ठीक है। अब इनका कुछ रूप भी देख लेते हैं। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जी ने इनको क्या कहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने तोतिए हिंद कवि की उपाधि दी है। कवि राजकुमार की उपाधि ईश्वर प्रसाद, डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने दी है, किसको, खुसरो जी को, ठीक है। ये सब खुसरो जी के उपाधियां के बारे में बात करें। इन्हें अवधि का प्रथम कवि किसने कहा है, राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। खुसरो का प्रथम ग्रंथ, सॉरी फ्रेंड, प्रमुख ग्रंथों में आ जाएंगे खालिक बारी, पहेलियाँ, दो सुखने, गजल। खुसरो की प्रमुख फारसी भाषा के कवि थे। सबसे पहले इन्होंने अपनी भाषा में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। खुसरो की कुछ बोलियों के उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सर पे ओंधा धरा, एक चारों ओर थाल फिरे मोती, एक भी ये आकाश, मतलब कि ये पहेली बुझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोग देख दीजिएगा। एक नार को अचरज दिया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, ये दिया बाती बोल रहे हैं, ठीक है। खुसरो का ये कथन है, चूमन तूती हिंदवी अर रस्त तूती, जो मन हिंदवी पुख ना नजा गोय। मतलब ये इनका कथन है। यहाँ ये बोलना चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ, अगर मुझसे तुम कुछ पूछना चाहते हो तो तुम हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं तुम्हें कुछ अद्भुत बता सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने बहुत ही शॉर्ट टर्म में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो सब कथन, जो सब उपाधियां जो इनसे बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, मैंने वो बताने का प्रयास किया है खुसरो जी के बारे में। अब यहाँ पे हम विद्यापति को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। विद्यापति की रचना, विद्यापति और उसके मतलब रामचंद्र शुक्ल के इसमें प्रमुख कथन को भी ऐड किए गए। तो विद्यापति के जन्म को सबसे पहले हम देखेंगे तो 1350 से 1450, यानी कि इनकी जन्म मृत्यु का समय। इसमें हम फ्रेंड पहले भी बता दें, कहीं कहीं अंतर भी मिलते हैं, तो वो आप लोग वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक ग्राम में थे। इनके पिता पंडित हरिप्रसाद मिश्र थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। इन्होंने शिव सिंह कृति सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है। और इन्हें कविराज अभिनव जयदेव की उपाधि भी मिली। आदि के नामों से पदावली लिखने के कारण इन्हें मैथिली कोकिल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को लेकर प्रमुख कथन जो हैं ये अब देख लेते हैं। विद्यापति के पद श्रृंगारिक के हैं। इन्हें नायक नायिका राधा कृष्ण हैं। इन पदों में जयदेव की गीत गोविंद का अनुकरण किया है शायद, ये शुक्ल जी का कथन है। विद्यापति ने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। इन्हें अपनी पदों की रचना श्रृंगारिक काव्य की दृष्टि से भक्त के रूप में नहीं समझना चाहिए, ठीक है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, जिन्हें चढ़ाकर लोग गीत गोविंद के पदों को, इसका बहुत लंबा कथन है फ्रेंड्स, वो आप लोगों को मिल जाएगा कोई भी बुक में, ठीक है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे वाला, ठीक है, क्योंकि वो अभी मेरे पास नहीं है और मुझे पूरा कोटेशन याद नहीं है, नहीं तो मैं वो पढ़ के बता देती। और इसके पहले भी मैंने जो विद्यापति का पर्सनली एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, यूनिट 2 के नाम से एक चैनल में प्लेलिस्ट होगा, उसमें मैंने इसका कथन को पूरा बता दिया, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं कथन। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में विशलदेव रासो अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली। आगे हम यहाँ देखेंगे, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा। इसके साथ साथ कृति लता को भृंगी संवाद में माना है। निराला जी ने इनकी पदों को नागिन की लहर का, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने विद्यापति की पदावली को जीव और आत्मा के संबंध का रूपक कहा है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। विद्यापति ने 3 भाषाओं में रचना की है। पहला जो आ जाते हैं संस्कृत,
अवहट और मैथिली संस्कृत में जो आते हैं उसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका मैंने ट्रिक भी बता दिया है फ्रेंड्स, शॉर्ट वीडियो लिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। अब इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा ट्रिक नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो पहले से ही बहुत बड़ी हो गई है, तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी इसको समझाने में। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लेखनावली, विभाग सार, शैव सर्वस्व। आगे हम यहाँ पे देखेंगे दान वाक्यावली, गंगा लहरी, दुर्गा भक्त तरंगिनी, वर्षकृत, गोरक्ष विजय इनका नाटक है। गध भाग जो संस्कृत में, पद भाग सॉरी फ्रेंड यहाँ पद होगा, पद भाग जो है यहाँ पे मैथिली में। अवहट भाषा कृति लता, कृति पातिका और मैथिली की पदावली, मैथिली में इसकी क्या है पदावली है। कृति लता कृति सिंह के लिए और कृति पातिका शिव सिंह के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएंगे। यहाँ पे मैं एक बार दिखा देना चाहती हूँ कि विद्यापति को जो मानने वाले विद्वानों में राय है, श्रृंगारिक कवि किसने माना है, भक्त कवि, तो इसका भी मैंने ट्रिक बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट में। हर प्रसाद शास्त्री, श्रृंगारिक मोहन शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और सुभद्राजा, ठीक है। राम कुमार वर्मा भक्त कवि में यहाँ पे देखेंगे तो बाबू ब्रजनंद सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका भी मैंने ट्रिक बता दिया था और यहाँ पे भी ट्रिक दिया हुआ है और मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम यहाँ रहस्यवादी कवि में अगर हम बात करेंगे तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी, नागेंद्र जी और जनार्दन मिश्र, ठीक है। तो ये आ जाएंगे जो है हमारे, हाँ तो ये आ गए हमारे जो मैंने आदिकाल में जितने भी टॉपिक लगे हुए थे उनको मैंने बहुत ही शॉर्ट टर्म में बताने का कोशिश किया है और आई होप मैंने इसमें जितने भी बताए वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोगों को उतना पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पेपर 1 से जुड़ना चाहते हैं तो मैम का क्लास है इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल, पेपर 1 करके आप सर्च कीजिएगा, वहाँ मैम का चैनल आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाती है, तो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आप हिंदी किसी भी मतलब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट या फिर टीजीटी पीजीटी, तो मेरे मॉक टेस्ट या फिर मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं आप। थोड़ा ना थोड़ा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।